अगर भक्त के मुख से कभी झूठी वाणी भी निकल जाए तो भगवान उस झूठी वाणी को भी सत्य कर देते हैं। भक्तमाल में इस कलिकाल में कई ऐसे चरित्र आए हैं जिसमें भक्तों के मुख से झूठ निकल गया धोखे से, तो भगवान ने उस झूठ को सही करके दिखाया। और एक पूरा छप्पा नाभा गोस्वामी जी ने ऐसे ही भक्तों के ऊपर लिखा है। नाभा गोस्वामी जी कहते, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची। दारुमयी तरवार सार में रची भुवन की। देवाहित सित के से प्रतिज्ञा राखी जन की। कम दुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ जुलाए। जयमल के जुधि माही अश्व चढ़ आपन धाये। घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। इस एक पद में, एक छप्पे में नाभा गोस्वामी जी ने 5-6 भक्तों का स्मरण किया है। पहले भक्त कहते, दारुमयी तरवार सार में रची भुवन की। एक भक्त का स्मरण। एक उदयपुर के राणा थे। इसी कलिकाल की घटना सुना रहा हूं मैं आप लोगों को, सत्य घटना। उदयपुर के राणा, उनके सेनापति थे, प्रधान सेनापति। उनका नाम था भुवन सिंह जी चौहान। क्या नाम था? भुवन सिंह जी चौहान। तो भुवन सिंह जी इतने वीर थे, इतने वीर थे कि भुवन सिंह जी तलवार निकाल करके किसी के सामने खड़े हो जाए। अरे तलवार क्या निकाले, ऐसे ही चिल्ला दे किसी के सामने तो दुश्मनों के कपड़े खराब हो जाते थे। इतने वीर थे। और उनका निशाना जो है अचूक था। आंख बंद करके भी निशाना लगा दे कहीं तो अचूक निशाना था, कभी निशाना चूकता नहीं था। तो इतने वीर होने के कारण उदयपुर के राणा ने उनको अपना प्रधान अंगरक्षक और प्रधान सेनापति बना रखा था। ऐसा समझो कि पूरे राज्य का, युद्ध का सारा भार भुवन सिंह जी के ऊपर रहता था। इतने वीर थे। एक दिन की बात है, उनकी माता बहुत बड़ी भक्ता थी। तो बार बार शिकार खेलने के लिए जाते राणा के साथ में, तो उनकी माता मना करती, बोलती बेटा देखो ये बेकार में निर्दोष पशु पक्षियों को मारना ये ठीक नहीं है, और तुम राणा से मना कर दो कि राणा साहब युद्ध तो हम लड़ेंगे, बाकी शिकार विकार खेलने हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन राणा जिद करता था, राणा मानते नहीं था, तो जाना पड़ता था। एक दिन राणा के साथ में शिकार खेलने गए, तो शिकार खेलते खेलते एक हिरनी का पीछा राणा ने किया और उस हिरनी को बाण मारा। लेकिन राणा का निशाना चूक गया और हिरनी बच गई। अब जब हिरनी बची, सोई राणा को गुस्सा आई और राणा बोले भुवन सिंह से, भुवन सिंह हमें यह हिरनी चाहिए, जाओ जाकर के लेकर के आओ। और आज्ञा मान करके भुवन सिंह पीछे दौड़े हिरनी के, और हिरनी आगे जाकर के जंगल में छुप गई। तो भुवन सिंह जी ने निशाना साधा और अपनी तलवार निकाल करके निशाना साध करके फेंक करके मारा, सो बिल्कुल हिरनी के बीच में लगा, बीच पेट में, और हिरनी के 2 टुकड़े हो गए। तलवार से कट गई हिरनी, 2 टुकड़े हो गए। राणा तो खुश हो गया, पास जाकर के देखा, भुवन सिंह जी ने देखा
तो वह हिरणी गर्भवती थी और उसके गर्भ में उसका नन्हा सा शावक था और तलवार का निशाना ऐसा लगा कि हिरणी के 2 टुकड़े हो गए और उसके गर्भ में जो हिरणी का बच्चा था उसके 2 टुकड़े हो गए और उनके सामने ही दोनों छटपटा करके वो बच्चा ही मर गया और हिरणी भी मर गई। यह दृश्य देख करके भुवन सिंह जी को बहुत रोना आया कि अरे राम राम, ये कैसा पाप हमसे बन रहा, गर्भवती हिरणी के गर्भ के साथ में टुकड़े टुकड़े कर दिए मैंने। ये बात उनके हृदय में बैठ गई और भुवन सिंह जी मन ही मन बहुत ही पछतावा उनके मन में हुआ और उदास रहने लगे। तब उसकी माता ने देखा तो बोली, भुवन सिंह तुम बड़े उदास उदास दिखाई दे रहे हो 2-4 दिन से, क्या बात है? तब भुवन सिंह जी ने सारी बात बताई कि माता, शिकार खेलने गया था और मेरे हाथ से एक हिरणी का वध हो गया, साथ में उसके बच्चे को भी मेरी तलवार से मैंने मार दिया। अब ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या कर लूं। माता ने कहा, देखो हम पहले ही समझाते थे तुम्हें कि ये काम ठीक नहीं है, तुम मानते नहीं थे। तब भुवन सिंह जी ने मन में सोचा कि यह सब इस तलवार की वजह से हुआ है और आज मैं इस तलवार को ही त्यागता हूं, आज के बाद तलवार नहीं उठाऊंगा। लेकिन राणा के यहां नौकरी तो करनी है, तो कैसे काम चले? तब भुवन सिंह जी ने क्या किया, एक लकड़ी की तलवार बनवाई और अपनी म्यान में लकड़ी की तलवार रख ली और दिखावा ऐसा करते कि असली तलवार है, असली तलवार है। उसी वीरता के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते, अंग रक्षा भी करते और राणा के साथ घूमते भी। बस अब उनको पता था कि हमारे पास लकड़ी की तलवार है, बाकी किसी को पता नहीं था। लेकिन भैया ये नाई लोग जो है ना, ये बड़े चतुर होते हैं। जैसे हमारे दयाल बैठे हैं कोने में, ऐसे ही नाई राणा के यहां भी थे। तो नाई के पास एक विशेष गुण होता है। पुराने जमाने में जब लड़की देखने, लड़का देखने जाते थे तो नाई को खवास को साथ में लेकर जाते थे। क्यों? खवास के भीतर एक गुण है नाई के भीतर कि वो भीतर तक की बात जान लेता है अपनी बातों के द्वारा। तो कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन एक नाई था राणा के यहां, तो उस नाई ने पता लगा लिया कि भुवन सिंह के पास में लकड़ी की तलवार है और उसने धीरे से जाके बोला राणा साहब से कि महाराज आप बड़ा भरोसा करके चलते हो इन पर और ये अपने म्यान में लकड़ी की तलवार रखे हुए हैं, किसी दिन धोखा खा जाओगे शत्रु के सामने। शत्रु आक्रमण कर देगा तो क्या कर लोगे लकड़ी की तलवार से? तो राणा को विश्वास नहीं हुआ, पता कैसे लगाया जाए। नाई बोला, मैं शपथ खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लकड़ी की तलवार है। तो राणा ने कहा, यह तो बहुत गलत बात है, पता कैसे लगाया जाए? सीधे सीधे पूछेंगे तो भुवन सिंह को बड़ा बुरा लगेगा, कैसे पूछा जाए? तब राणा साहब ने एक योजना बनाई और एक खेल रचा। राणा साहब बोले कि एक काम करो, आज हम एक खेल खेलेंगे और सब लोग अपनी अपनी तलवार बताएंगे कि किसकी तलवार कौन सी धातु की बनी हुई है और जिसकी धातु सबसे उत्तम होगी उसको बढ़िया पुरस्कार दिया जाएगा। और उसी बीच में भुवन सिंह को भी खड़ा कर किया गया, क्यों पता लगाना था। तो सबसे पूछा गया, सब अपनी अपनी धातु का नाम बताया और भुवन सिंह की बारी आई। सो भुवन सिंह को कहना था कि दार की तलवार है। दार मतलब होता है लकड़ी, तो उनको सच ही बोलना था, उनको बोलना था तलवार दार की है। और जैसे ही दार बोला सो दा की जगह सा निकल गया और मुंह से निकल गया सार की तलवार है। सार मतलब लोहे की तलवार है। गलती से झूठ निकल गया। सो जैसे भुवन सिंह की बारी आई सो उन्होंने कह दिया सार की तलवार है, जबकि बोलना था दार की। तो राजा ने नाई की ओर देखा कि तुम तो बोल रहे थे लकड़ी की है और ये तो बोल रहे सार की है। तब नाई ने इशारा किया, महाराज अभी झूठ बोल रहे हैं, तलवार बाहर निकलवाओ तब पता चलेगा।
तो राणा ने फिर से कहा कि अब सब लोग अपनी तलवार निकाल करके दिखाएं, जिसकी तलवार ज्यादा चमकेगी उसको पहला पुरस्कार मिलेगा। सोई सब ने अपनी अपनी तलवार निकाली और जैसे ही भुवन सिंह की बारी आई, सो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, दारुमयी तलवार सारे में रची भुवन की। जैसे ही तलवार बाहर खींची भगवान का स्मरण करके, सो वह लकड़ी की तलवार चमचमाती सार की तलवार बन गई सबके देखते देखते। और भुवन सिंह जी को प्रथम पुरस्कार मिला। भगवान ने लकड़ी की तलवार को सार की तलवार कर दिया। भुवन सिंह भी देख के रह गए कि ये कैसे हुआ, चमचमाती हुई तलवार निकली। सोई राणा ने तलवार निकाली और नाई के गर्दन पर रख दी। बोले, ये देखो झूठ बोल रहा है मुझसे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भुवन सिंह जी बोले, महाराज क्या बात है, किस बात का झगड़ा है, हमें तो बताओ। तब राणा ने सारी बात बताई कि देखो ये नाई झूठ बोल रहा था और बोल रहा था कि भुवन सिंह के पास लकड़ी की तलवार है और तुम्हारी तो चमचमाती हुई तलवार है। तब भुवन सिंह जी ने कहा, महाराज इसकी कोई गलती नहीं है, हमारे पास वास्तव में लकड़ी की ही तलवार थी और हमें आपसे बोलना था दार की तलवार है, और दार की जगह मेरे मुंह से सार निकल गया, तो भगवान ने उस दार की तलवार को सार की तलवार कर दिया। ये जब सुना राणा ने, सोई राणा समझ गए कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। राणा साहब बोले, एक काम करो, अब तुम शिकार विकार खेलना बंद करो, हमारे पास भी आने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हम स्वयं करेंगे, तुम अपने घर पर ही रहो और अपने घर पर ही भगवान का भजन करो। तो भक्तों के मुख से अगर झूठ निकल जाए तो झूठी बात को भी भगवान सच कर देते हैं।